जय हिंद अल्फा स्क्वाड, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने पढ़ चुके हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में के बारे में, यानी फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आगे हमारे डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होते हैं, साथ ही वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखिए, बात कर रहे हैं हम किसकी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या होती हैं। अब जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको बनाया जाता है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आगे आपको, पिछले लेक्चर में समझ में आ गई होगी, और जिन्हें नहीं देखा वो जाकर देख लें। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई है फिजिकल क्वांटिटीज़ से। अब इस अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के हमें मात्रक यानी यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट की फॉर्म में, और ये करते हैं हम उन पर पावर्स लगा के, जितनी जितनी इनकी पावर होती है। यानी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है उस पर हम पावर लगाकर उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो बनती है हमारी जो पावर होती है, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है, वो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे फंडामेंटल यूनिट यूज़ हुए हैं, उन पर लगाई हुई पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती हैं या होती हैं। ठीक, तो जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड यानी स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब ये हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इस ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ये जो कि जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। ठीक, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट के फॉर्म में। तो देखिए, इस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। ठीक, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है सेकेंड। ठीक, अब इसकी पावर के फॉर्म में करनी है, तो देखिए इसकी ये कहाँ है, हमारा अंश में है, तो इसकी पावर हो जाएगी एक, ये हर में है, इसकी पावर हो जाएगी एक नीचे। अगर बट्टे में बात करेंगे तो ये हो जाएगी s की पावर 1। ठीक, अगर इसको हम और लिख सकते हैं तो m1 और s-1 कर सकते हैं, या ms-1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 लिखा है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर आते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके फंडामेंटल यूनिट्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास केवल 7 हैं। इसका मतलब हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला होंगे, जो बेसिक डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास 7 हैं। बचे हुए जितने भी डायमेंशनल फार्मूला होंगे उन 7 फार्मूलों को यूज़ करके हम बनाएंगे, जो कि होंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले क्या हैं। चलिए तो हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट, तो आप पिछले भी पढ़ चुके हैं, और फिर डायमेंशन की। ये गंदी सी टेबल मैंने बनाई है ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए। तो चलिए हमारे पास कौन सी है, सबसे पहले मास की बात करेंगे। ठीक, तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा kg। ठीक, सबको पता है। आगे अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है मास की हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, m से। चलिए आगे हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ की हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं t से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। यहाँ डायमेंशन में आप सब चीज़ एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, और ये तरीका ही होता है डायमेंशनल को लिखने का या डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का, कि बिना स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। आगे हम बात करते हैं टाइम की। ठीक, तो टाइम का जो हमारे पास होता है सेकेंड, और इसके बाद इसकी जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं टी से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, सॉरी इसको जो करते हैं वो एल से करते हैं, ये लेंथ था ना ऊपर, तो लेंथ को एल से करते हैं और टाइम को करते हैं टी से। और आगे हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास जो यूनिट होती है एम्पियर, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ए से। ठीक, आगे बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की जो यूनिट है हमारे पास वो है केल्विन, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको थीटा से। ठीक, इसके बाद अगर बात करें हम तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और इसको लिखते हैं हम म्यू से। इसमें म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आपको कई बार
यहाँ मोल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक, मोल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास रह गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैडिला, ठीक है। तो इसको यहाँ भी सी डी चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, और इसको जो डायमेंशन लिखते हैं वो भी हम लिखते हैं सी डी। और सी डी में एक ध्यान रखना है कि सी और डी दोनों ही कैसे होते हैं हमारे स्मॉल। तो ये जो हमारे हैं ये फंडामेंटल यूनिट की फंडामेंटल यूनिट हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर फंडामेंटल यूनिट और उनके डायमेंशनल फार्मूलाज हैं। तो इन्हीं डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ करेंगे और बाकी सब बनाएंगे, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटीज़ या जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं से मिलकर बनाई गई हैं। तो उनके जो डायमेंशनल फार्मूला भी बनेंगे वो इनसे ही बनेंगे। तो आगे आपको कम से कम लगभग 50 ऐसे डायमेंशनल फार्मूला मिलेंगे, ठीक। और ये डायमेंशनल फार्मूला से जुड़े हुए क्वेश्चन हर बार आपको लगभग एनडीए में मिल ही जाएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ डायमेंशनल फार्मूला है और यहाँ भी मैंने इतने 11 लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, अभी 50 तक पहुँचेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन सा दिख रहा है आपको, एरिया। सिंपली लेके चलते हैं, कैसे बनता है वो समझिए। एरिया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला याद करना है, अगर आपको याद नहीं हो पाते हैं डायरेक्टली तो एक तरीका याद रखना, उस फार्मूले का एक फार्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट क्वांटिटी है उसका फार्मूला याद रख लेना, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा हमको। तो एरिया का होता है एल इंटू बी, यानी वो हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई कर दोगे, एल और एल, क्योंकि दोनों ही लेंथ है, लंबाई हो या चौड़ाई दोनों लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल और एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2। इस तरीके से वॉल्यूम का हो जाएगा LBH, तो LL, और ये हो जाएगा L3। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, मास का होता है M, और वॉल्यूम का हमने ऊपर निकाल लिया, वॉल्यूम का हो गया L3, तो डायरेक्टली उसका लगा दोगे तो हो जाएगा ML-3। अब इसको बोलने के तरीके में आपको ध्यान देना है कि इसको बोलते हैं ML-3, ये नहीं बोलना ML-3, ठीक है। यहाँ ML3 या L3 ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको -3 करके बोलेंगे। यानी पावर तो है, पर जैसे हम पावर को बोलते हैं सेम वैसे नहीं बोलेंगे हम, -3, -2 या 4 इस तरीके से करते हुए बोलेंगे, 2 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो D/T यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन T कर देंगे, L/T, तो ये हो जाएगा LT-1। एक्सेलरेशन ΔB/ΔT, ΔB का हमने निकाल लिया और T का ये हो गया, तो LT-2। फोर्स, वेट या टेंशन तीनों के सेम होते हैं, हालांकि फॉर्मूला अलग हो जाता है इसका टेंशन का, तो यहाँ पर टेंशन का तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, तो यहाँ पर लेकिन हाँ डायमेंशन सेम होती है, तो हम m का लगाएंगे, यानी मास है हमारा, मास का m हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन का ऊपर निकाल लिया। मतलब लगातार इस फॉर्मेट में मैंने लिखी है ताकि आपको ऊपर वाला नीचे यूज होता रहेगा। तो आप यहाँ पर LT-2 तो जाएगा MLT-2, सेम लीनियर मोमेंटम का लिखेंगे तो m इंटू बी, m इंटू LT-1, यहाँ पर क्या हो जाएगा T-1, और T-1 होने के बाद इसका जो फॉर्मूला इसको कर लेंगे तो MLT-1। इम्पल्स का हो जाएगा F इंटू ΔT, तो MLT-2, ये F का हो गया फोर्स का, और अगला है हमारे पास T यानी ΔT का T हो गया, ये हो गया MLT-1। वर्क की बात करें तो F इंटू डी, तो F का हम निकाल चुके हैं MLT-2, और D का हो जाएगा L, क्योंकि D है डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसका हो जाएगा L, तो जाएगा ML2T-2। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम मिलेगा, फार्मूला वैसा ही चेंज है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सही सेम होगा। अब यहाँ पर एक चीज और भी मैं बोल दे रहा हूँ, हालांकि भी आगे डायमेंशनल फार्मूला चलेंगे, 2 डायमेंशनल फार्मूला तभी बराबर हो सकते हैं, मतलब यहाँ हम कहें 2 फिजिकल क्वांटिटीज बराबर होंगी तब जब उनके डायमेंशनल फार्मूला भी बराबर होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, अगर MA, LB और TC, ठीक है, अगर ये बराबर आता है किसके, MX, LY और TZ के, तो ये तभी होगा जब इनकी जो ये पावर आपको दिख रही है ये भी बराबर होंगी, यानी ये 2 डायमेंशन फॉर्मूला तब बराबर होंगे जब इनकी पावर बराबर होंगी, यानी इनके डायमेंशन बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर A बराबर होगा X के, और जो B बराबर होगा वो Y के होगा, और C बराबर होगा Z के। और इसी तरीके से 2 क्वांटिटीज, 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जुड़ती भी तभी हैं जब उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला वाली क्वांटिटीज कभी जुड़ नहीं सकती आप, मतलब कैसे, एल्जेब्रिकल मेथड से, यानी जैसे हम बीजगणित जोड़ते हैं ना, प्लस माइनस जैसे कर दिया। अब मान लीजिए एक स्पीड है, स्पीड को आप डेंसिटी के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला अलग है। सेम अगर आप यहाँ देखें तो आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इसको वर्क के साथ जोड़ सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं अगले डायमेंशनल फार्मूलाज पे। चलिए आगे के फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ठीक है, हिंदी में इसको बलागुण बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है F इंटू आर,
ठीक है। आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ देखेंगे हम क्या फॉर्मूला इसका बनता है। एफ का लगाएंगे MLT-2, आर का लगाएंगे एल, तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML2T-2। पावर की बात करें तो W/T यानी वर्क अपॉन टाइम इंटरवल, और फिर वर्क का लगाएंगे ML2T-2, पीछे लगाया था, फिर T, और यहाँ हो जाएगा ML2T-3, क्योंकि T ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पावर एक माइनस की हो जाएगी। प्रेशर की बात करें तो F/A, F का लगाएंगे ML-T-2, A का लगाएंगे L2, और बराबर कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा ML-1T-2। ये जितने भी फॉर्मूला है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या लिख भी लेना, नोट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीछे वाले का भी कर लेना। स्ट्रेस की बात करें तो F/A भाई ML-T-2/L2, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा ML-1T-2। स्ट्रेन की बात करेंगे तो ये हो जाता है डेल्टा L/L। अब डेल्टा L भी क्या है, लंबाई, और L भी क्या है, लंबाई, तो दोनों का लगाओगे L/L, तो L/L तो L0 हो जाएगा। यहाँ इसको कई बार ऐसे भी लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, तो यहाँ जब ये लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, ऐसी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखें तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का तो डायमेंशनल फार्मूला होता है, यहाँ से आपने सीधे देख लिया। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, यानी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला मिलता है वो स्ट्रेस का ही डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक, सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो वो जाता है F/L। ठीक, F का कितना हो गया ML-T-2, और L का हो गया L, यानी लंबाई जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ का हो जाता है L। तो यहाँ से हमारे के लिए क्या मिलेगा, देखिए L से L, ये L की पावर 1 है नीचे और ऊपर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा MT-2। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये हो जाता है F/Δl। F का हो जाएगा ML-T-2 और डेल्टा L का L। इसको सॉल्व करेंगे MT-2। ठीक, आगे चलते हैं, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का फॉर्मूला है, और ये कई ऐसे फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला ध्यान होगा, F=G m1m2/r²। तो यहीं से आपको क्या निकालना है, G। ठीक है, तो G को यहीं छोड़ देंगे तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो R2 नहीं R² है, तो ये आ जाएगा F/R²/m1m2। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। फिर F का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे, फिर R का लगाएंगे तो R का हो जाएगा L2, क्योंकि R² है, m1m2 दोनों ही मास है, तो मास का m और m हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो m-1 L3 और T-2 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, हमारा आगे है फ्रीक्वेंसी 1/10 इंटरवल है 1/T, और उसका आ जाता है T इनवर्स। एंगल की बात करते हैं, एंगल है हमारे पास L/R, यहाँ L मैंने R को बोल दिया तो R/, रेडियस। ठीक है, तो L/L हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लेंथ होती हैं, तो इसका निकलेगा L0, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे, तो θ/T, एंगुलर वेलोसिटी यानी θ/T का मतलब ये थीटा एंगल और T टाइम, तो L0 दिख रहा है आपको, ये किसका है, एंगल का, और नीचे का है T, तो इसका जाएगा T-1। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ω/T, ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का भी T-1 निकाला था, और समय यानी टाइम का होता है T, तो यहाँ पर हो जाएगा T-2। आगे देखते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का हो जाता है m/r²। ठीक, तो m यहाँ पर मास है तो मास का m हो गया, और r² यानी लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया mL2। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है I/ω। I यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने निकाला है mL2। ठीक, और ओमेगा का आपने निकाला था यहाँ पर कि T-1, तो दोनों को लगाओगे और यहाँ मिलेगा mL2 T-1। प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो E/ν यानी एनर्जी अपॉन हमारे पास न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो एनर्जी का हमारे पास पीछे निकाल चुके हैं mL2 T-2, फ्रीक्वेंसी का होता है T-1, ऊपर निकाला है सबसे ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा mL2 T-1। क्या आगे दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव की बात करें, गुरुत्वाकर्षण विभव भी बोलते हैं इसको, तो W/m यानी जो हमारे पास वर्क है, जो वर्क और अपॉन m मास, तो वर्क का लगाएंगे mL2 T-2 और मास का m। यहाँ मिलेगा, देखिए नीचे भी m है ऊपर भी m है, +1 नीचे है, तो यहाँ पर वो हट जाएगा, कट जाएगा एक तरीके से, तो L2 T-2 मिलेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी इसे बोलते हैं विभव प्रवणता, ये होता है ΔB/R। ΔB यहाँ पर आपको पता है वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी, और नीचे हो गया हमारे पास R का मतलब हमारे पास हो गया दूरी यानी लेंथ, डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो ΔB को हो जाएगा LT-1, R का हो जाएगा L, तो इसका हो जाएगा हमारे पास T-1, क्योंकि L से L यहाँ पर हट जाएगा।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, n इज इक्वल टू F/6 RV। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान है, ये RV है, न्यू ना समझे इसको, ठीक। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ RV। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि पहली बात तो इसका फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला निकाला गया F इज इक्वल टू 6π/RV, इससे निकाला गया और यहाँ से हमने इसको निकाला है विस्कोसिटी कोफिशिएंट से। और दूसरी बात यहाँ बात करें 6π जो कि ये कांस्टेंट है एक, तो ठीक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका कभी भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, मतलब इस तरीके आपको 6π वगैरह इस तरह से जो भी मिलेगा 1/2 4 5 जो भी, उसके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो इसका हमारे पास हो जाएगा क्या, देखिए F का लगाएंगे MLT-2, नीचे लगाएंगे हमारे पास R का लगेगा, 6π का नहीं लगेगा, R का हो जाएगा L और V का हो जाएगा LT-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ML-1T-1। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ये हो जाता है Q अपॉन, यानी Q यहाँ एनर्जी है या हीट बोल सकते हैं आप इसको, और नीचे है मास इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में जो चेंज है। तो यहाँ पर ऊष्मा का लगाते हैं यानी हीट का लगाते हैं तो ML2T-2, ठीक है। और नीचे बात करेंगे हम मास का लगाएंगे M और थीटा यानी टेम्परेचर का लगा देते हैं थीटा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा M0, यहाँ आप M को हटा भी सकते हैं यहाँ से, L2T-2 थीटा-1, या इसको केवल इतना भी लिख सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो आगे के देख लेते हैं हम। हमारे पास है लेटेंट हीट, तो यानी जिसको हम गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं, तो ये है L इज इक्वल टू Q अपॉन M। Q का मतलब एनर्जी है ऊष्मा, और M का मतलब तो आप जानते हैं मास, इसको स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो Q का लगाते हैं तो जाएगा ML2T-2 और नीचे मास का लगाओगे तो जाएगा M। तो यह फॉर्मूला मिलेगा M0L2T-2, यहाँ चाहे तो M0 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको आपने पढ़ा होगा अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा L, अब ये देखो डेल्टा L है वो भी लेंथ है तो ये L हो गया, नीचे हो जाएगा हमारे पास, नीचे भी लेंथ है तो वो भी L हो जाएगा, और ये हो गया थीटा यानी टेम्परेचर का, तो थीटा-1। तो ये आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, फिर एक एरियल एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है अल्फा बीटा, और जो गामा आपने पढ़े हैं, तीनों का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है वो थीटा-1 होता है। क्योंकि वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो आपको इनिशियल एरिया लग जाएगा और फिर जो मतलब चेंज इन एरिया, या आप कह सकते हैं जो एरिया में जितना परिवर्तन आया होगा और फिर इनिशियल एरिया लग जाएगा, तो वहाँ भी वो कट जाएगा। फिर वॉल्यूम में भी सेम होगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम फिर वहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल हमारे पास टेम्परेचर। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का जो, यानी यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम, वो होता है थीटा-1। आगे चलते हैं थर्मल कैपेसिटी पर, तो M इंटू एस, एम यहाँ पर मास है और S है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का आपने पीछे लिखा है अभी देखिए, तो यहाँ पर ये M हो गया और स्पेसिफिक हीट का LT-2 थीटा-1। तो इसको करेंगे तो मिलेगा M L2T-2 और थीटा-1। फिर चलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता की, ठीक है। तो ये हो जाता है डेल्टा थीटा यानी ताप में परिवर्तन बटे डेल्टा एक्स यानी दूरी में परिवर्तन, यानी जगह बदलने के साथ, लंबाई बदलने के साथ उसके ताप में जितना परिवर्तन होता है। तो थीटा का हो जाता है थीटा यानी टेम्परेचर का हमारे पास थीटा। लेंथ की बात करेंगे तो हमारे पास L हो जाएगा, तो इसका हमारे पास निकलेगा L-1 और थीटा। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, K इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स अपॉन A। A यहाँ पर एरिया है, T यहाँ पर टाइम है, डेल्टा थीटा यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिल रहा है, डेल्टा एक्स ऊपर वहाँ पर लेंथ है और Q यहाँ पर एनर्जी है। तो एनर्जी का लगाएंगे ML2T-2, डेल्टा एक्स का लगा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं L केवल होगा, ठीक है L। और नीचे A का लगाएंगे एरिया, तो एरिया का हो जाता है L2T यानी समय, समय का हो जाता है T, और डेल्टा थीटा यानी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का हो जाता है थीटा। तो सॉल्व करेंगे पूरा, इसको करेंगे कैलकुलेट, तो कितना निकलेगा ML-T-3 थीटा-1। थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन H अपॉन T। यहाँ इसको हम करें तो देखिए H अपॉन T यहाँ पर करा है, इसको से 1 मिनट यहाँ पर देख लेंगे हम। तो यहाँ पर इसको T-1 कर लेना क्योंकि ये नीचे है ना इसके, तो यहाँ T-1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास निकलेगा क्या, डेल्टा थीटा का लगाते हैं थीटा, H यानी हीट का लगाएंगे ML2T-2, ये अपॉन में है, H के अपॉन में T है तो H के अपॉन में T है, तो नीचे हो जाएगा T-1। इसको करेंगे तो M-1 L-2 T3 थीटा। आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो K इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q एनर्जी या हीट बोल सकते हैं, और थीटा आपका यहाँ पर है टेम्परेचर। तो ये कितना हो गया ML2T-2 अपॉन थीटा।
सॉल्व करेंगे ml2t-2 थीटा माइनस 1। आगे बात करते हैं गैस कांस्टेंट की, तो R इज इक्वल टू पी बी अपॉन टी। तो ये कहाँ से निकाला, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी से। तो यहाँ पर देखिए एन आर टी में ध्यान देंगे, ये यहाँ पर आर इसको अगर 1 मान के चल रहे हैं तब की ये बात है, तो ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, तो आर को फॉर्मूला मिल जाएगा हमें पी वी अपॉन टी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पी का फॉर्मूला लगाएंगे यानी प्रेशर है, बी का वॉल्यूम का लगाएगा और टी नीचे लगेगा हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर का थीटा, तो हमारे पास मिलेगा ml2t-2 थीटा माइनस 1। आगे थोड़े से और रह गए, चलिए उनको देखते हैं। हमारे पास क्या है, चार्ज। चार्ज को देखते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई यानी धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का होता है IA, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आप पीछे पढ़ चुके हो कौन सी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो A और टाइम का हमारा T, तो AT। ठीक है, आगे चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W इज वर्क और Q हमारे पास चार्ज है, तो W का लगाते हैं ml2t-2 और Q का लगाएंगे AT। तो यहाँ मिलेगा ml2t-3 A-1। फिर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन D। हालांकि इसका और भी फॉर्मूला होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप और भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा फॉर्मूला कि हाँ भाई ऊपर वाला यूज होता चलेगा ना, वो वाला यूज कर रहे हैं। तो क्या है, देखो डेल्टा V इज इक्वल टू ml2t-3 A-1 और नीचे D हमारे पास है L। तो निकलेगा क्या, ml कि देखिए L2 था, नीचे से एक L गया तो खत्म हो गया, ml-t-3 और A-1। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास है R, तो R हमारे पास है V अपॉन I। ठीक, तो V का हमारे पास ml2t-3 A-1 और I का हमारे पास A। तो मिलेगा हमारे लिए क्या, ml2t-3 A-2। स्क्रीनशॉट लेते चले, मैं कह रहा हूँ आपसे नोट करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंडक्टेंस हमारे पास L है, तो ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा V का तो वही लगाते रहोगे ऊपर ml2t-3 A-1, डेल्टा आई यानी करंट का लगाओगे A और डेल्टा T हमारे पास टाइम है, तो टाइम नीचे है उसको लगाएंगे तो T-1। सॉल्व करेंगे, आगे बैलेंस कर लेंगे इसको, तो ml2t-2 A-2। कैपेसिटी की बात करते हैं, चलिए Q अपॉन V। तो Q अपॉन V, Q का लगाते हैं AT, ऊपर से आपको देख सकते हैं, और V का फिर से देख लो भैया, ये कितनी बार लगा चुके हैं यहाँ पर ना, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, यहाँ लगाया, देखिए सब लगाया। तो ये हमारे लिए मिला m-1। ठीक, L-2t-4 A2। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L। ठीक, तो F का लगाते हैं ml-t-2 और यहाँ लगाते हैं I का तो A और L का लगाते हैं तो L लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तो m-t-2 A-1। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो वो हो जाएगा F∅B इज इक्वल टू B इंटू A। B यानी यहाँ पर हमारे पास ऊपर देख लिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका लगा देंगे, और A हमारे पास एरिया, तो उसका लगाएंगे तो मिलेगा ml2t-2 A-1। हालांकि आप हो सकता है कि एक के अगर एक से ज़्यादा फॉर्मूले तो आप यूज़ कर सकते हैं, निकलेगा वही। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें m टो अपॉन b। ठीक है, टो अपॉन b हो गया तो टो का लगा देंगे, पीछे निकाला था, ठीक है, टो का टॉर्क का, और यहाँ b का लगा देंगे जो अभी ऊपर निकाला है, तो आगे निकलेगा हमारा L2A1। ठीक है, यहाँ A1 की जगह पर आप ये छोड़ देंगे तो L2A भी इसको बोल सकते हैं। करंट डेंसिटी की बात करें, जिसे J से रिप्रेजेंट करते हैं I अपॉन A, तो ये हो जाएगा A अपॉन यानी I का A हो गया और A का हमारे पास L2 हो गया, तो ये हो गया AL2। देखिए ये सभी जो हमारे पास फॉर्मूले आपको डायमेंशनल फॉर्मूले मिले हैं, तो इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, और हम आप 49 डायमेंशनल फॉर्मूले, इससे बाहर से कोई नहीं पूछा जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपनी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की, और उसके बाद हम बात करेंगे देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की, और ग्राफ की बात भी करेंगे, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको एनडीए के अंदर मिलता है। और तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको एनडीए का पूरा फ्री कोर्स हमारे चैनल पर मिलने वाला है।